एसएससी जीडी रिजल्ट का इंतजार होने वाला है खत्म। बहुत बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए निकल करके आ रही है। जितने भी साथी एसएससी जीडी रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि रिजल्ट कब आएगा, क्या कट ऑफ रहेगी, हमारा नंबर लिस्ट में आएगा या नहीं आएगा, लिस्ट में हमें अपना नाम देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। जय हिंद, राम राम। मेरी माँ सरस्वती से बस एक ही प्रार्थना है, एक ही विनती है कि जितने भी साथी मुझे देख रहे हैं, माँ सरस्वती उनका जरूर से जरूर लिस्ट में नाम आना चाहिए, क्योंकि वो साथी बेसब्री से बस अपना नाम देखने को एकदम व्याकुल है, परेशान है कि हमें अपना लिस्ट में नाम दिख जाए। तो पहला तो मेरा सरस्वती माँ से यही निवेदन है। दूसरा साथियों, एसएससी जीडी रिजल्ट का इंतजार कब खत्म होने वाला है, क्या अपडेट है, कब रिजल्ट जारी होगा। अभी तक आप सभी ने देखा लंबा इंतजार हो चुका है, रिजल्ट नहीं आया है। तो भाई रिजल्ट अभी तक क्यों नहीं आया, क्या कट ऑफ में बदलाव हो रहा है, कितनी कम हो रही है कट ऑफ, कितने नंबर वालों का सिलेक्शन होगा, बहुत बड़ी अपडेट यहाँ पर निकल करके आ रही है। तो भाई अंदरूनी बात है, ठीक है, शोर मत करिएगा, बाकियों को पता न चल जाए क्या मामला चल रहा है एसएससी जीडी में। अंदर की बात आपको बता रही हूँ। तो चलिए बात करते हैं एसएससी जीडी भर्ती को लेकर के। आप सभी जानते हैं कि आपकी पोस्ट बढ़ चुकी हैं। अब आपकी पोस्ट है वो 53,690 है। पहले आपकी पोस्ट कम थी जो कि समथिंग थी 39,000। अब यहाँ पर हो चुकी है साथियों आप सभी की पोस्ट 53,000, यानी 14,000 पोस्ट का इंक्रीमेंट इस भर्ती में देखने को मिला है। देखिए जो पोस्ट इंक्रीमेंट हुआ है ये 14,000 बच्चे, पहले आप सभी के कितने बच्चे लिए जाने थे, तो मान लीजिए 39,000 आपकी पोस्ट थी, तो 39 का 8 गुना बच्चे फिजिकल के लिए बुलाए जाते। तो आप यहाँ पर लगाना 8000, 8 नाम 72, 2 7, 8 या 24, 24 और 7 कितने हो जाते हैं 31, यानी 3 लाख बच्चा, 3,12,000 समथिंग बच्चा बुलाया जाना था फिजिकल के लिए। लेकिन साथियों अब ये आंकड़ा चेंज हो चुका है। गलत तो नहीं किया, वैसे तो सारा ठीक है। 8 नाम 72, 2 8 या 24, 24 और 3 31, ठीक है, ओके। तो साथियों अब यह आंकड़ा बदल चुका है। अब यह आंकड़ा क्यों बदल चुका है भाई, चलो जान लेते हैं। क्योंकि भाई अब आपकी पोस्ट हो चुकी है 53,690। कहाँ गई 53,000, ये रही 53,690 पोस्ट हो चुकी है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए अब बच्चा बुलाया जाएगा 4,29,520। यानी कहने का मतलब है कि अगर हम बात करें इसमें से, अगर हम इसको घटाने की कोशिश करते हैं तो हमें एक आंकड़ा देखने को मिलता है साथियों। ये आंकड़ा आपका 1,17,000 समथिंग बच्चा को और ज्यादा बुलाया जा रहा है। अब ध्यान से आंकड़ों को समझते चलिएगा। पहले बच्चा 3 लाख समथिंग बुलाया जाना था, अब बच्चा 4 लाख प्लस बुलाया जा रहा है, यानी 1 लाख प्लस बच्चा अब बुलाया जाना है, मतलब और बुलाया जाना है। यानी अब और बच्चा सिलेक्ट किया जाएगा। जो बच्चा पहले डिसलेक्ट कर दिया गया था, निकाल दिया गया था लिस्ट में से, अब वो बच्चा भी अंदर लिया जाएगा। 2-4 बच्चे नहीं, 2-4 हजार बच्चे नहीं, बल्कि पूरे 1,17,000 प्लस बच्चा दोबारा से लिस्ट में लिया जाएगा। तो भाई समय तो लगता है ना, पर खुशी इस बात की है कि समय भले ही लग रहा है लेकिन लिस्ट में आपको अपना नाम जरूर देखने को मिलेगा। तो खुशी इस बात की आपको होनी चाहिए, इस बात का दुख नहीं होना चाहिए कि अभी तक रिजल्ट नहीं आया। रिजल्ट तो 4, 6, 8 दिन लग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन साथियों कम से कम ये तो नहीं है कि फिर से दोबारा से तैयारी करनी पड़ेगी, फिर से फिजिकल देना पड़ेगा, फिर से ये तैयारी फॉर्म भरना पड़ेगा, वो सबसे तो बच जाओगे। 2, 4, 6 दिन अगर लेट हो जाता है रिजल्ट तो कोई दिक्कत वाली बात आपके लिए नहीं होनी चाहिए। बस उससे अच्छा ये रहेगा कि हमारा लिस्ट में कम से कम नाम तो आ रहा है ना। अगर आपका लिस्ट में नाम आया और आपने फिजिकल निकाल लिया, क्योंकि फिजिकल आपको पहले से ही सारी चीजें पता है कि भाई फिजिकल में क्या क्या होना है, तो ये तो ऐसा हो गया कि एग्जाम पहले, पेपर पहले ही बता दिया गया हो कि ये पूछेंगे। फिजिकल तो वो वाली चीज होती है कि नहीं, फिजिकल तो वो वाली चीज है जो पहले ही आपको एग्जाम लीक कर दिया जाता है कि भाई देखो पेपर ये ही आएगा पेपर में। अब भाई तब भी आप उस पेपर को रट के न जाओ तो फिर तो ये गलत बात है कि नहीं। तो बहुत सारे साथी ये सोच रहे हैं कि भाई फिजिकल की तैयारी करे या नहीं करे, बस बच्चा इसी वजह से रह जाता है। अदरवाइज बच्चा इतना स्ट्रांग है, इतना ज्यादा भर्ती के प्रति उसकी लालसा है कि वो कुछ भी कर सकता है। ये भर्ती तो क्या, ये दौड़ तो क्या, वो किसी भी दौड़ को निकाल सकता है। तो चलिए जानते हैं किस किस को तैयारी करनी है। बाकी एक एनालिसिस इस भर्ती के बारे में आप सभी को जरूर जान लेना चाहिए।
साथियों जैसा कि मैंने बताया, पहले इतनी पोस्ट थी, अब इतनी पोस्ट हो चुकी हैं। पहले इतना बच्चा बुलाया जाना था, अब इतना बच्चा बुलाया जाएगा। कितने गुना बच्चा या कितना बच्चा ज्यादा बुलाया जा रहा है आप सभी को पता चल गया। तो भाई लिस्ट तो हमारी डाउन होगी, कट ऑफ तो हमारी कम होगी, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। लगता है आपको? ठीक है, लगना क्या है, ये तो हो गई। ठीक है, पिछली बार से कट ऑफ आपकी कम रहेगी, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब चलो उस पर भी बात करेंगे। पहले आप थोड़ा सा जान लीजिए, 53,690 वर्सेस 4 लाख, यानी 4 लाख बच्चा इस भर्ती के लिए बुलाया जाना है फिजिकल के लिए। जो बच्चा फिजिकल क्वालिफाई करेगा उसी का मेडिकल लिया जाएगा, यानी मेडिकल भी साथ साथ होने की बात हो रही है कि फिजिकल दे के बाद बच्चा मेडिकल यहाँ पर करेगा। ठीक है, उसके बाद है साथियों फिजिकल डेट वर्सेस एडमिट कार्ड। अब फिजिकल डेट आएगी, फिर एडमिट कार्ड कितने दिन बाद आएंगे उस पर भी बात करेंगे। एक एनालिसिस देखिए कि बीएसएफ में अगर हम बात करें, मेल की पोस्ट है 13,880, फीमेल की है 2,491, सीआईएसएफ में है 14,910 और फीमेल में है 1,661, सीआरपीएफ में है 13,787 और फीमेल की है यहाँ पर साथियों 572, एसएसबी में है 902, फीमेल की 0, आईटीबीपी में 2948, 520, असम राइफल में 1750, 115, एसएसएफ में 132, 0, एनसीबी में 11, टोटल है बॉयज की जो पोस्ट है साथियों इस बार बढ़ करके जो है वो 48,320 है और फीमेल की 5,370 है। ये आप डाटा आंकड़ा को समझ पा रहे होंगे। पहले तो इससे भी कम पोस्ट थी, यानी 14,000 पोस्ट है। बहुत बड़ा आप सभी के लिए खुशी की बात है, बहुत बड़ी खुशी की बात है, खासकर उन बच्चों के लिए जो पहले रिजल्ट आपका तैयार हुआ था, पोस्ट बढ़ने से पहले आपका रिजल्ट तैयार हो चुका था, लेकिन पोस्ट बढ़ने के बाद पोस्ट बढ़ने से पहले जिन बच्चों को बाहर निकाल दिया गया था उन बच्चों के लिए बहुत खुशी की बात है कि उनको वापस अंदर बुलाया जा रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आप सभी को? इसको बहुत बड़ी भगवान की कृपा समझना एक तरह से, क्योंकि है ही कृपा भाई, समझना क्या है ही कृपा। ओके, तो ये है साथियों। तो भाई अब इतनी लड़कों की पोस्ट है, इतनी लड़कियों की है, टोटल इतनी हो गई। अगर हम बात करें बीएसएफ में टोटल पोस्ट 16,371 है, सीआईएसएफ में 16,571 है, सीआरपीएफ में 14,359 है, एसएसबी में 902 है, आईटीबीपी में 3,468 है, असम राइफल में 1,865 है, एसएसएफ में 132 है साथियों, एनसीबी में 22 है और टोटल यहाँ पर इतनी है। अब भाई कट ऑफ आपकी कम रहेगी, आपके जितने भी देखो मैंने कई वीडियोस में आपको बता दिया है, पहले भी बता दिया है। बहुत सारे साथी इस चीज को कमेंट करते रहते हैं, मैम ये बताइए कि कट ऑफ कैसे बनेगी, क्या बनेगी, किस आधार पर कट ऑफ बनेगी। तो साथियों जान लीजिए, कट ऑफ बनने का कोई एक आधार नहीं है। अब यहाँ पर ये देखिए कि आपकी कट ऑफ कैसे बनती है। आपकी कट ऑफ साथियों बनती है एरिया वाइज, यानी एरिया वाइज, एरिया में जनरल एरिया, एरिया में नक्सल एरिया और एरिया में बॉर्डर एरिया। दूसरा है साथियों आपकी कट ऑफ बनती है कैटेगरी वाइज। कैटेगरी वाइज में जनरल की कैटेगरी, ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की, एससी की, एसटी की। उसके बाद साथियों आपकी कट ऑफ बनती है पोस्ट वाइज, यानी जितनी पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग ही बच्चा लिया जाता है। ज्यादा पोस्ट है तो भाई ज्यादा बच्चा लिया जाएगा, कम पोस्ट है तो कम बच्चा लिया जाएगा। ये चीज यहाँ पर ध्यान रखना। तो कोई एक आधार नहीं है साथियों पोस्ट मतलब आपकी कट ऑफ जाने का, बहुत सारे आधार हैं। और भी आधार है बच्चा कितना प्रेजेंट या कितना एब्सेंट रहा। साथियों आप सभी ने देखा कि 50% से ज्यादा बच्चा एब्सेंट हो चुका था, पेपर में ही नहीं गया था। और देखना कितना बच्चा यहाँ पर फिजिकल को छोड़ने वाला है, फिजिकल में भी नहीं जाएगा। तो जो बच्चा फिजिकल निकालेगा सिलेक्शन उसी का होगा। मैंने पहले ही बता दिया कि ये एक ऐसा फिजिकल, एक ऐसा पेपर होता है जो पहले ही आउट कर दिया जाता है, आपको बता दिया जाता है कि बेटा ये आएगा, आप सभी ये पढ़ लेना। ऐसा एग्जामिनर या फिर ऐसा आयोग के द्वारा कहा जाता है कि बेटा ठीक है, बाकी मेरे तो आप साथी हैं। ठीक है, पिछली बार से कम रहेगी कट ऑफ। तो क्या है भाई, कौन कौन से कारण है? पोस्ट बढ़ चुकी है, सबसे ज्यादा पोस्ट है, आप सभी को पता है, पहला कारण। दूसरा है कंटिन्यू वैकेंसी का आना। जब कंटिन्यू वैकेंसी आती रहती है तो पोस्ट आप वैकेंसी जो कट ऑफ है आपकी कम जाती है। पेपर लेवल बहुत ज्यादा हार्ड देखा गया, बच्चों के द्वारा पेपर को छोड़ दिया गया। ऑनलाइन पेपर होता है, बहुत सारे साथी ऑनलाइन फैमिलियर नहीं हो पाते हैं, इसीलिए पेपर को छोड़ देते हैं।
नेक्स्ट है साथियों एब्सेंट रेशियो। बहुत सारा एब्सेंट रेशियो रहा, सेंटर बहुत दूर गया, बहुत सारे रीजन इसके पीछे देखे गए। एसएससी जीडी भर्ती कट ऑफ बहुत कम जाएगी, आपके जितने भी मार्क्स हैं। बाकी मैंने कट ऑफ बता दिया आप सभी को कैटेगरी वाइज, एरिया वाइज, रेड जोन, येलो जोन, ग्रीन जोन। ग्रीन जोन वाले जो होते हैं उनकी कम ही कट ऑफ जाती है, बाकी येलो जोन की भी थोड़ी सी उससे हार जाती है, बस कम जाती है। बाकी रेड जोन की ठीक ठाक कट ऑफ जाती है। लेकिन साथियों पिछली बार से कट ऑफ कम ही रहने वाली है, ये चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि एब्सेंट रेशियो कुछ ज्यादा ही देखने को मिला है। इससे पता चलता है कि बच्चा एसएससी जीडी में या तो जाना नहीं चाहता या फिर वो बच्चा और कहीं सिलेक्ट हो चुका है, इस वजह से एसएससी जीडी को उसने मतलब छोड़ दिया है। समझ में आ रहा है ना? तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। साथियों अब हम बात करते हैं आपके फिजिकल को लेकर, क्योंकि फिजिकल को लेकर बहुत सारे साथी पता नहीं है कि भाई फिजिकल में क्या क्या आना है। हालांकि बहुत सारे साथियों को पता होगा, ऐसी बात नहीं है। तो भाई देखिए, जो आपकी रनिंग होगी ना फिजिकल में, वो कितनी होगी साथियों समझ लीजिए। जितने भी मेल हैं 5 किलोमीटर की रनिंग 24 मिनट में होगी, और लड़कियों की होगी 1.6 किलोमीटर की रनिंग साथियों 8.5 मिनट में होगी। तो ये आपकी साथियों रनिंग है। लॉन्ग जंप, हाई जंप कुछ नहीं हो रही है, सिर्फ रनिंग होगी। गर्मी की वजह से बच्चे नहीं कर पाते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस भी तो करनी पड़ती है। ऐसा ही बच्चा है जो 1-2 साल से कंटिन्यू कर रहा है, तो बिल्कुल यहाँ पर वो 100% अपनी रनिंग निकालेगा ही निकालेगा। ध्यान रखना है इस चीज को। बाकी साथियों अगर हम चेस्ट की बात करें तो चेस्ट जनरल के लिए 80 सेंटीमीटर है, प्लस 5 सेंटीमीटर फुलाव है। बाकी जो एरिया है उनके लिए 76 और 76-77 इस तरह से दे रखा है। बाकी हाइट की बात करें 170 सेंटीमीटर मेल के लिए, 157 सेंटीमीटर फीमेल के लिए। बाकी जितने भी हमारे कुमायूं, गढ़वाल या फिर SC/ST हैं, SC/ST के लिए 162.5 सेंटीमीटर, और बाकी है यहाँ पर 160 सेंटीमीटर चाहिए। ये है SC/ST, ये कुमायूं गढ़वाल। ओके, बाकी जितने भी हमारे SC/ST है 150 सेंटीमीटर, कुमायूं गढ़वाल 147.5 सेंटीमीटर चाहिए। साथियों लास्ट 2 मंथ है आपके पास, पूरा जान लगा दीजिए, पूरा जोर लगा दीजिए। ये वीडियो सिर्फ आपके मोटिवेशन के लिए, ये आपको एनालिसिस के लिए, और ये वीडियो आपको ये रियलिटी दिखाने के लिए बनाई गई है कि भाई वैकेंसी ये है, ये चल रहा है वैकेंसी में। प्लीज अवेयर होइए, जागिए, उठिए, सोचिए, अपने भविष्य के बारे में सोचिए, आगे क्या करना है, कैसे करना है। कहीं ना कहीं अगर ये भर्ती निकल गई तो बहुत सारे साथी ओवर एज हो जाएंगे, ओवर एज से निकल जाएंगे, फिर साथियों रोना ही हो जाएगा। इसीलिए मैं चाहती हूँ आप अवेयर रहें, हर चीज से अवेयर रहें, और आप भर्ती को हर टाइम एनालिसिस करते रहें। फिजिकल कह रहे हैं कि फिजिकल और मेडिकल साथ साथ होगा, फिजिकल देने वाला बच्चा मेडिकल में बुला लिया जाएगा। ठीक है, तो बस 2 महीने हैं। बाकी रिजल्ट की बात करें तो साथियों लास्ट मई तक रिजल्ट आपके आने की संभावना है। अगर नहीं भी आया साथियों, क्योंकि बहुत सारे रीजन है, एसएससी पर भी बहुत ज्यादा बर्डन है, अगर नहीं भी आया तो साथियों फर्स्ट वीक ऑफ जून में आ जाएगा। वैसे संभावना है कि मई में लास्ट तक आ जाएगा। अगर नहीं भी आया तो फर्स्ट वीक ऑफ जून में आपका रिजल्ट आ जाएगा। मैं फिर कह रही हूँ, रिजल्ट 2-4-6 दिन लेट हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका नाम आना चाहिए, और मैं आपका नाम देखना चाहती हूँ जैसे आप अपना नाम देखना चाहते हैं। राधे राधे जरूर लिख कर जाएं। जय हिंद, जय भारत, जय सरस्वती माँ।